पायल गुप्ता जी, अलवर राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन ना होने पाने के कारण मन बहुत विचलित व खिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसे वश में करके भगवत चिंतन में लगाएं? जब तक भगवान को अपना नहीं माना जाता और भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक इस मनोराज्य जिसे आप कह रहे हैं, इसे मनोराज्य कहते हैं, ये मन कल्पना करता रहता है, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। इस तरह की जो मनोराज्य वृत्तियां हैं, ये नाम जप से काटी जाती हैं। हम नाम जप का एक तार निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इसको संकल्प विकल्प बनाने का अवसर न मिले। अब रही अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात, वो हमारे जीवन में आएगी, उसे काट नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे, वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है। कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं। सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए, हमें अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है, तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है, तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दसों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नरक, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो, राधा राधा राधा। अनुकूलताएं कुछ भी ना मिले, सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी कल्पना है केवल दिन ही दिन रहे या केवल रात ही रात रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन आएगा तो रात आएगी, रात आएगा तो दिन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के भी जीवन में कि उसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रचना ही शरीर की हुई है शुभ और अशुभ कर्म से, तो उसको सुख आएगा। पर हम कह रहे हैं सुख में भी अगर निगेटिव भाव है, नकारात्मक सोच है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा सुख का। और दुख में भी सकारात्मक भाव है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रायः नकारात्मक भाव हमारा बढ़ता रहता है। सुख मिला, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हो, वो दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा है। इसलिए अवसर ही मत दो कल्पना करने का। राधा 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 ऐसा नाम जप करो। अक्षय जी, महाराष्ट्र। हमारी माई श्यामा जी को राजू। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि नाम जप से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है, नाम जप नहीं तो सब बकवास है। महाराज जी आगे ये कहना चाह रहे हैं, महाराज जी भाव इनका है कि महाराज जी फिर मंत्र जप का क्या दोनों में नाम और मंत्र एक ही आता है, नाम और मंत्र एक ही आता है, उसको अलग करके नहीं देखते हैं। जैसे 16 नामों को हम महामंत्र कहते हैं,
जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसे मंत्र नहीं कहा गया, इसे महामंत्र कहा गया है। तो नाम और मंत्र और महामंत्र सब एक ही है, लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं वो पवित्र अवस्था में जपे जाते हैं, और जो नाम है वो किसी भी समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र होता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है। तो आप जैसे नाम है तो आप शौचालय में बैठे हुए भी अंदर अंदर जप सकते हो, लेकिन मंत्र नहीं, मंत्र पवित्र अवस्था में जप सकते हो। तो नाम और मंत्र ये सब एक ही हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले जी। लक्ष्मी शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान में पूरी आस्था है, हर कर्म उनको समर्पित भी करते हैं, परंतु भगवान में मन नहीं लगता महाराज जी। नहीं, जिसमें आस्था होती है उसमें हमारा मन लग जाता है। नहीं, उसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारी आस्था भोजन में है, भूख लगी है और अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट जाएगा ना। ईमानदारी से देखना, नाम छूट जाएगा और भोजन को हम रुचिपूर्वक करने लगेंगे, क्योंकि हमारी आस्था उस समय भोजन पे है। किसी व्यक्ति से बात करने की हमारी आस्था हुई, नाम छूट गया, नाम छोटा हो गया, आस्था हमारी व्यक्ति की बड़ी हो गई। रुपया गिनने, रुपया कमाने, रुपया या मित्र या सुहृद या खान पान या भोग, इन वृत्तियों में हमारा भजन क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारी आस्था कमजोर है। हम भगवान को महत्व उतना नहीं देते जितना भोजन को महत्व दे देते हैं, जितना रुपये को महत्व दे देते हैं। नहीं, भागवत में लिखा है कि वो महान भागवत है जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण न करे। यहाँ तो 10-5 हजार रुपये में भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे भोजन में भगवान को भूल जाएंगे, अपने रिश्ते नातेदार के मिलने पर भगवान को भूल जाएंगे। तो हमारी आस्था भगवान, हम जबान से कहते हैं कि हमारी पूर्ण आस्था है, लेकिन पूर्ण आस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपका चिंतन पूर्ण हो जाएगा, आपका चिंतन निरंतर भजन भगवान में होगा। जैसे अब अपने लोग हैं तो अपने लोगों को भोजन मिलता है तो प्राण पोषण के लिए उसे डालते हैं, स्वाद के लिए नहीं, ये पदार्थ नहीं, जितने से प्राणों का पोषण हो जाए बस उतने के लिए। महत्व जब भगवान का होगा तो न रुपए का महत्व होगा, न भोजन का महत्व होगा, न मान प्रतिष्ठा का महत्व होगा। तो जब आस्था होती है भगवान में तो केवल भगवत भाव रहता है, ये पहली पहचान है। हाँ, भजन में जो तन्मयता है वो हम अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमसे त्रुटि हो जाती है, पर भजन छूटने की हमारे अंदर व्याकुलता हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुल। आस्था ही तो सारी चीज है। हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था परमात्मा में हो तो हर समय हम प्रसन्न रहेंगे, हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, हर समय हमारे अंदर नाम चलेगा। तो अभी आस्था और बढ़ाओ। अभी रिश्ते नातों में आस्था है, अभी रुपए पैसों में आस्था है, अभी अपने शरीर में आस्था है, अभी भोगों में आस्था है। हमारी बात को समझो, ये ऑपरेशन थिएटर है अध्यात्म का। पूरी आस्था जिस दिन परमात्मा में हो जाएगी उस दिन हमारा भजन पूर्ण होने लगेगा। सानिया जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम उसे सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु कोई प्रभाव नहीं दिखता, वो गलती होती है महाराज जी। हाँ, हमें जैसे पता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। इसको प्रमाद स्थिति कहते हैं। और ये प्रमाद स्थिति भजन से जाती है। जब नाम बल हमारे अंदर जागृत होता है तो जैसे ब्रेक मार दो वहीं की वहीं बिल्कुल गाड़ी खड़ी, वैसे ही मना स्थिति होती है। नहीं तो बस नहीं, हाँ तो बस हाँ, हाँ होगा तो धर्मयुक्त होगा, नहीं होगा अधर्मयुक्त होगा, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, बिल्कुल ठीक करेक्ट जीवन चलेगा। भजन बल एकत्रित हो जाए। अभी 2-4 माला को भजन बल नहीं कहते। जब अच्छे से खूब भजन करोगे, खूब नाम एकत्रित हो जाएगा तो गंदी बातों के लिए मन जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नाम बल है, रोक देगा। अब हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, मन हमारा आकर्षित किया, व्यथित किया, हम वही कर बैठे, क्योंकि हमारे अंदर नाम बल नहीं है। जैसे मेरे बल से वृंदावन रानी, महारानी जी के राधा नाम का बल है
जैसे चाहो वैसे मन को रौंद दो, क्योंकि वो बलवान है, हम थोड़ी बलवान हैं। हमारे बल से मन नहीं रुकने वाला, उनके बल से रुकेगा। तो जब हम प्रभु के आश्रित होते हैं और खूब भजन करते हैं, साधन करते हैं, तब हमारे पास अध्यात्म बल होता है, भागवतिक बल होता है। भागवतिक बल से मन को रोका जा सकता है, नहीं तो भाई बहुत ही मन की गति चंचल है और ये बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला है, व्यथित करके जबरदस्ती अपनी बात करवा लेता है। अगर इसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भजन बल ही समस्त दुखों के अंत का उपाय है। हमारे हर प्रश्न में भजन है, क्योंकि भजन के बिना कुछ नहीं है। जैसे इसने बताया कि आप कहते हैं भजन के बिना सब बकवास है, तो सब बकवास है। अगर आपके अंदर जितना भजन है उतने आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति है। और अगर भजन नहीं है तो लौकिक उन्नति होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप करोड़ अरबों रुपया जमा किए हैं, लेकिन मरेंगे तो आपका पद जाएगा क्या? आपके साथ करोड़ों अरबों रुपया जाएंगे क्या? बेकार हो, आप कुछ नहीं हो। और अगर राधा राधा 100 बार जपे हो तो 100 राधा नाम तो तुम्हारे भगवान के बैंक में जमा है। तो भगवान नाम जप ही हमारा परम धन है, भगवान नाम जप ही हमारा परम बल है। जिस बल से जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे और जो करना चाहिए वो हम करेंगे। प्रमाद स्थिति का नाश भजन से होता है। गणेश जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवत प्राप्ति होने के बाद पीछे के 7 और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज जी, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार का दुराचारी भी हो तो वो भी, हाँ, सरकारी जो नियम है वो नियम तो लागू होगा। अब जैसे किसी आर्मी की जवान की शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को आजीवन पैसा मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सुख दुख की तकलीफ सरकार सुनती है। तो हमारी सरकार कम से कम एक पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देती है, दुख सुख का व्यवस्था सब। तो हमारे भगवान हैं वो तो। ये तो भारत देश एक राष्ट्र है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अगर कोई उनको प्राप्त कर गया तो 21 पीढ़ियां उतार देते तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? सही का निशान लगा दिया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में एक भगवान का भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद जी, अब उनके 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, कश्यप और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, इतनी पीढ़ी थी। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप और कश्यप अदिति से और कश्यप दिति, इन्हीं से देवता और दैत्य प्रकट हुए। जो कश्यप अदिति, इनसे देवता और कश्यप दिति से दैत्य प्रकट हुए। कश्यप जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए। 21 पीढ़ियां आई नहीं। तो जब प्रहलाद जी को भगवान गले से लगाए तो प्रहलाद जी ने कहा हमें एक सोच है। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने सदैव आपका द्रोह किया है, हरिद्रोही रहा है, और मुझे आपका भक्त जानकर मेरे से द्रोह करता रहा, तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पिता की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो उनकी सदगति हो जाती। 21 पीढ़ियां नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारे पिता को परम गति प्राप्त हुई है। जिसके प्रहलाद जैसा पुत्र हो, उसका पिता स्वयं भगवान का घोर दुश्मन, घोर विरोधी, तो वो भगवत यद्यपि क्रिया भयावनी थी लेकिन उसकी सदगति हुई। तो 21 पीढ़ियां तार देना, भगवान तो संकल्प कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को तार दे। श्री कृष्ण संकल्प कर ले तो ब्रह्मांड को तार दे। 21 पीढ़ियां क्या चीज होती? चाहे जितना दुराचारी उसकी पीढ़ी में रहा हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, यदि एक भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा हुआ हो। ये 2-4 माला घुमाने वालों की बातें नहीं कर, भगवत प्राप्त महात्मा प्रकट हो गया जिस कुल में। हाँ, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो भगवान का नाम जपने वाला बालक जिस कुल में पैदा हुआ वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो पिता धन्य, वो माता धन्य, सब धन्य हो जाते हैं। पर ईमानदारी से भजन करने वाला हो, दंभ पाखंड नाटक की बात नहीं है। सविता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले करीब 2 महीनों से सब दिनचर्या खराब सी हो गई। जैसे कि आपने कहा था कि शायद वैष्णव अपराध ना बन गया हो, तो ऐसा कुछ याद नहीं है मन में? तीन बातें। या तो हमारा भोजन गलत हो गया, या हमारा कोई आचरण गलत हो गया,
या किसी वैष्णव की निंदा हो गई, उसमें आप सुधार कर लीजिए। अगर वैष्णव निंदा नहीं हुई तो आचरण में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, आचरण में त्रुटि नहीं हुई तो कोई भोजन में त्रुटि तो नहीं हो गई। ये तीनों पर दृष्टि डाल लीजिए। वैष्णव अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे किसी संत को देखा लगा ये कोई भजनानंदी थोड़ी, अब अपराध बन गया। अब आप क्या जानो क्यों कितना भजन करते हैं, अंदर की बात कौन जाने। अरे ये तो समोसा मांग रहे हैं, तो भंडारा खा रहे हैं, तो उनको भूख लगी, वो मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो कितना भजन करते हैं आपको क्या पता। वो कितना भगवान से प्रेम करते हैं, क्या प्रेम कोई दिखाने वाली वस्तु थोड़ी है। तो इसलिए हम किसी संत के प्रति थोड़ा भी सोचेंगे तो हमारी साधना में फर्क पड़ जाएगा। शायद है आपकी अवस्था ऐसी है कि आचरण में तो कमी हो नहीं सकती, तो हो सकता है आपसे वैष्णव दोष बन गया हो, किसी संत महात्मा के प्रति मानसिक ऐसा चिंतन बन करके, या तो जबान से किसी की निंदा हो गई हो। ये बातें महाराज जी कह रहे हैं कि मन से यहाँ क्षमा तो मांगी अंदर से कि पर समझ नहीं आ रहा अंदर नहीं, ही अंदर। इसमें ये होता है कि जैसे हमने आपकी निंदा की तो आपसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को प्रणाम करके क्षमा मांग लें। अब ये खोजना पड़ेगा। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी का पावन चरित्र में आता है कि वो लीला में देख रहे थे कि लालजू एक फूल की डाल झुकाए हुए हैं और प्रियाजू फूल चुन रही हैं। तो प्रियाजू ने डाल पकड़ ली, चूंकि लालजू भी झुकाए थे, और फूल ऐसे उतार रही थी तो लालजू ने छोड़ दिया, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू भी हंसने लगे और वो गोस्वामी जी भी हंसने लगे, रूप गोस्वामी। और उसी समय एक लंगड़े महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा हंस रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया तो तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। उनकी लीला बंद हो गई और वो बड़े परेशान। तो जब सनातन गोस्वामी जी आए तो उनसे कहा कि भाई हमारी लीला बंद हो गई। तो उनका एक ही उपाय है, वैष्णव अपराध बन गया, उस वैष्णव को प्रसन्न करो। वैष्णव अपराध कैसे बन सकता है? ना हमने कभी किसी की निंदा की है, ना किसी का कोई हमारा संसर्ग है, हम तो एकांत सेवन करते हैं। बोले नहीं, वैष्णव अपराध बन गया, तभी आपकी लीला में विघ्न पड़ा। तो बोले आसपास के सब संतों को भंडारा में बुलाओ। तो भंडारा किया गया, सब संतों के पास निमंत्रण गया। तो जब उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होकर के बोले कि आज तो निमंत्रण खवाने के लिए बुला रहे, उस दिन हमारी हंसी उड़ा रहे थे हम। अरे बस समझ गए कि तब उनको बुलाया और कहा महाराज सत्य मानो, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा था, मैं ये। फिर उन्होंने लीला बताई कि ये लीला चल रही थी तो हमने इस लीला को देखा, इसलिए हंस रहे थे, आप बुरा मत मानिए। वो उसी समय से लीला चलने लगी। देखो, उन्होंने निंदा नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी वैष्णव को दुख हो गया उनके को लेकर, उनकी लीला बंद हो गई। इसलिए अपने लोगों से कोई न कोई संत वैष्णव अपराध बन जाते हैं तो अपना भी भजन। इसीलिए सब संतों को रोज प्रणाम करो, 10-5 भक्तों का रोज नाम स्मरण करो। भक्त नामावली, कई नामावलियाँ हैं, भक्त नामावली, भक्तों का स्मरण करो। भगवत प्राप्ति भक्तों की चरण रज की कृपा से होती है। अगर भक्त अपराध बन जाए तो बड़े से बड़े भजनानंदी का भजन रुक जाए, ऐसा अपराध होता है। तो आप खोज लीजिए, कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया, ऐसा देख लीजिए। आयुषी सोनी जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, और महाराज जी आपके प्रवचन सुनने से मांस आदि का भी त्याग कर दिया, भक्ति में मन लगने लगा है। महाराज जी मेरा सवाल है कि लगातार पूर्ण समर्पण के साथ भी मेहनत करने पे जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, फिर परिणाम उसके ठीक नहीं नजर आते, तो महाराज जी निराशा सी होती है। तो ऐसा है कि कभी कभी हमारा अभ्यास भी ठीक होता है, हमारा प्रयास भी ठीक होता है, लेकिन हमारे साथी भी तो है ना, उनका भी तो प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। केवल आपका ही तो एक टीम होती है ना, तो टीम में मान लो 15 लोग हैं, तो आपका अभ्यास ठीक है, आपके आचरण ठीक है, आपका प्रारब्ध भी ठीक है, लेकिन 14 का अभ्यास, 14 का प्रारब्ध, 14 के आचरण जो शेष हैं, अगर वो प्रारब्ध गिराने वाला है और अभ्यास शिथिल है, तो आपका अभ्यास बहुत श्रेष्ठ, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसी टीम में हैं, आप हारेंगी। और अगर हम व्यक्तिगत खेल में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो इसमें क्या सोचें? मतलब टीम में ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा भी, हाँ, हमारा वो पर्सनल हमारा प्रारब्ध है, वो पर्सनल हमारा प्रारब्ध। कभी कभी होता है कि जैसे हम टीम में सम्मिलित हो गए हैं तो पूरे टीम का प्रारब्ध, जय और पराजय पूरी टीम की मानी जाएगी।
मान लो आप खिलाड़ी हो और आपका ज़्यादा अभ्यास नहीं है और 4 ने बहुत उत्तम खेल खेला और विजय को प्राप्त हुए, तो आप टीम में हो इसलिए आप भी विजय को प्राप्त हुए। तो हो सकता है जब टीम में होते हैं तो उसमें पूरी टीम का प्रारब्ध होता है, उसमें पूरी टीम का अभ्यास होता है। तो हम अपने अभ्यास से न चूकें, हम अपना प्रयास करें और असफलता मिले तो उस समय विचार करें कि ये पूरी असफलता है। अगर हमारे पूरे साथी पूरा अभ्यास ठीक करें और भगवान नाम जप करके अपने प्रारब्ध को रोके तो विजय प्राप्त हो जाएगी, निश्चित विजय प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खेलने के बाद भी नहीं हो पाता। हाँ, आप ही अकेले थोड़ी है ना, टीम है ना, पूरी टीम का प्रारब्ध उसमें लगा हुआ। प्रारब्ध भोग, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें हार मिलेगी, तभी तो दुख मिलेगा, तभी तो तुम्हें पश्चाताप होगा। पूरी टीम का प्रारब्ध लगा होता है। अब सब भजन तो करते नहीं, धर्म से चलो। ये थोड़ी कि शराब और मांस और ये सब गंदे आचरणों में कि हम जीत गए तो कितना जीतोगे? जब बुरा प्रारब्ध आएगा तो हारते चले जाओगे। अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो अच्छा, यही खेल है जीवन का केवल उद्देश्य थोड़ी है। माया खेल से भी तो जीतना है, और माया खेल से जीतना है तो पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, नाम जप और संसारिक खेल में अभ्यास भी करो, तो अब इसमें भी आप विजय को प्राप्त होंगे। भगवान जिसके साथ हैं उसके साथ विजय रहती है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहीं विजय है। तो भगवान का नाम स्मरण करो, पवित्र आचरण करो, अभ्यास ठीक करो। अगर फिर भी फेल हो जाते हो, आप हार जाते हो, तो उसमें संतोष करो कि हमारे साथ पूरी टीम है, हमारी किसी टीम के खिलाड़ी का प्रारब्ध हम सबको भोगना पड़ रहा है। हमारा अभ्यास कम नहीं है, हमारा भजन कम नहीं है, हमारे आचरण ठीक है, तो इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए।